Good morning, students. In the last session, we have completed the exercise 3.1. Yes. Now, let's begin with exercise 3.2. 3.2 में हम क्या क्या समझने वाले हैं, कौन से टाइप के सम्स करने वाले हैं. फर्स्ट हमारा जो मीन हमने किया वो वाले सम्स है. उसके अलावा है हमारे पास मीडियन एंड मोड. तो ये तीनों के तीनों कंसेप्ट हमारे एक्सरसाइज 3.2 में कवर हो रहे हैं. So first, let us understand about median and mode. What is the meaning of median and what is mode? How to find it? So let's start our session. So first, mode. Mode का मतलब क्या होता है? Mode means the most occurring data. जो भी बहुत सारी बार आ रहा है, most often हो रहा है, तो उसको हम mode ले सकते हैं. Let's take one example and understand this. Mode का मतलब क्या है? Suppose मुझे कोई एक डेटा दिया है 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 4 and 6, 1. तो यहाँ पर मुझे कोई एक ऐसा डेटा दिया हुआ है कि जो अनइवन डेटा है. फर्स्ट ऑफ ऑल अनइवन डेटा है, उसमें से मुझे मोड फाइंड आउट करना है. ये जो डेटा है उसमें मुझे देखना है कि मोस्ट ऑफन क्या हो रहा है, कि जो कौन सा नंबर है कि जो बहुत सारी बार आ रहा है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ये डेटा है उसमें 1 नंबर है वो 2 टाइम्स है. यस, 2 नंबर है वो 1, 2 एंड 3 टाइम्स है. 3 है वो 2 टाइम्स है. 4 अगेन 2 टाइम्स है. 5 1 टाइम एंड 6 1 टाइम. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 है नंबर, द डिजिट 2 दैट अकर्स मोस्ट ऑफन. क्योंकि डिजिट 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स है. सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आ रहा है? सबसे ज़्यादा डिजिट 2 आ रहा है. तो 2 नंबर जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा. मोड इज इक्वल टू 2. यहाँ पर अगर अब आपको ऐसा लग रहा है, कंफ्यूजन वहाँ पे भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा नंबर है कि जैसे 2 3 टाइम्स आ रहा है, वैसे ही 6 नंबर है वो भी 3 टाइम्स आ रहा है. उस टाइम हम क्या करेंगे? 2 को हम मोड़ लेंगे या 6 को मोड़ लेंगे? तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में दोनों ही मोड होते हैं क्योंकि दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स है. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हमको ध्यान में रखना है कि दोनों नंबर्स या 3 नंबर्स जितने भी हैं कि जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, ग्रेटेस्ट आ रहा है, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा. अब ये जो है वो स्मॉल डेटा के लिए हमने बात की, लेकिन डेटा अगर लार्ज है मतलब हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 ऑब्जर्वेशन के साथ है. बट अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है कि जिसमें 20, 25 या 30 ऑब्जर्वेशन है, तो 30 ऑब्जर्वेशंस में से वो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है कि हम कैसे फाइंड आउट करें मोड, कि कौन सा नंबर हाईएस्ट आ रहा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है, वो हम कैसे फाइंड आउट करें. एट दैट टाइम व्हाट वी नीड टू डू कि हम टैली मार्क्स बना लेंगे, उसको एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे. टैली मार्क्स बना के फ्रीक्वेंसी लिख देंगे कि वो कौन से नंबर्स में कितने टाइम्स आ रहा है. तो वो हमारा यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट मिलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा. क्लियर? अगेन आई एम टेलिंग यू, मोड मीन्स द मोस्ट ऑफन कमिंग डेटा ऑब्जर्वेशन. मोस्ट ऑफन का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो जो होता है वो मोड होता है. यहाँ पर हमने देखा कि 2 नंबर जो है वो 3 टाइम्स आता है. बाकी के नंबर्स जो है वो आइदर 1 टाइम और 2 टाइम. तो यहाँ पर 2 नंबर है वो 3 टाइम्स आ रहा है. दैट इज वाई द मोड इज नंबर 2. बट इफ यू हैव मोर देन 1 मोड दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि हमारे पास ऐसा भी कभी डेटा हो सकता है कि जिसमें नंबर्स जो है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है. हाईएस्ट में जो भी आ रहा है 2 है, उससे वैसे ही 6 नंबर भी 3 टाइम्स आ रहा है. तो 2 and 6 both are mode. Okay. Now let's coming to the next point, that is median. Median of the data. Median का मतलब क्या है? मिडल वैल्यू, मिडल ऑब्जर्वेशन.
उसको हम बोल सकते हैं मीडियन। मिडिल ऑब्जर्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है डेटा ऐसा दिया हुआ है, उसमें से मुझे मिडिल ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है। आई कैन नॉट फाइंड मिडिल ऑब्जर्वेशन लाइक दिस बिकॉज दिस इज टोटली अनअरेंज्ड डेटा। यस, रो डेटा दिया हुआ है पूरा, कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड डेटा नहीं होता तब तक हम मीडियन फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा either in the ascending order or in the descending order। तो हमको यहाँ पर ascending order या तो descending order दोनों में से कोई भी एक order में डेटा को अरेंज करना है। फर्स्ट लेट अस टेक द सेम डेटा। यहाँ पर मैं ascending order में अरेंज कर रही हूँ। ascending order means smaller to bigger, 1 1 1 1। जितने भी बार नंबर आ रहा है उतने टाइम्स आप लिखोगे। इसमें ऐसा नहीं है 1 आपने एक बार लिख लिया, आप दूसरी बार आया तो नहीं लिखोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। Then 2 number is 3 times, so 2 2 2. Then 3 is 2 times, 3 3. 4 4. Then 5 and 6. Okay, so यहाँ पर इस तरह से हमारा डेटा हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज कर दिया, अरेंज कर लिया उसको असेंडिंग ऑर्डर में। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमको मीडियन फाइंड आउट करना है, मिडल ऑब्जर्वेशन। मिडल ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 11। 11 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, उसमें से मुझे मिडल नंबर फाइंड आउट करना है। मिडल ऑब्जर्वेशन कौन सा है? सो आई नीड टू बाइफरकेट दिस लाइक 5 दिस साइड, 5 दिस साइड एंड दिस वन इज माय मिडल ऑब्जर्वेशन। 5 उसके ऊपर मिडल ऑब्जर्वेशन जो भी होगा उसके ऊपर 5 होगा, उसके नीचे 5 होगा, मतलब इक्वल ऑब्जर्वेशंस उसके दोनों साइड्स पे होंगे और जो भी मिडल में रहेगा वो रहेगा मेरा मीडियन। So median of this data is equal to 3। यहाँ पर अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 ऑब्जर्वेशंस मैंने इसके आगे ले लिए, 5 ऑब्जर्वेशंस पीछे ले ली और 3 बीच में आया, क्योंकि वो एक ऐसा नंबर है कि जिसके आगे और पीछे दोनों इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो वो हमारा होता है मीडियन। नाउ इन दिस सिचुएशन वी कैन फाइंड द मीडियन इजीली। Why? Because the total number of observations are odd. Odd means like 3, 5, 7, 9, 11 like that. Yes? तो ऐसा जब भी सिचुएशन है तब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके ऊपर वाले इतने छोड़ दिए, नीचे वाले इतने छोड़ दिए, बीच में जो आया वो मीडियन बन गया। बट व्हाट टू डू व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन? इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तब हम क्या करेंगे? So at that time you need to remember that when you have the even number of observations, at that time you have the 2 middle observations and you need to find the average of that. Let us take one example like that. First यहाँ पर कोई even observation वाला डेटा, first of all आपकी बुक में कोई भी even observation वाला डेटा नहीं है, but in case this can be asked in the exam, that is why I am explaining you। यहाँ पर कोई ऐसा एक डेटा मैं ले रही हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये एक ऐसा डेटा है जिसमें मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मीडियन फाइंड आउट करने के टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा? मिडिल नंबर फाइंड आउट करना है। नाउ हियर आई कैन सी दैट 6 नंबर्स आर देयर टोटल, 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे छोड़ दिया तो बीच में कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 यहाँ पे छोड़ा, 2 यहाँ पर छोड़ा, बीच में मेरे पास 2 नंबर्स बच गए। तो ये दोनों मिडिल नंबर्स ऐसे तो बोल नहीं सकते, तो मीडियन हमारा क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, एवरेज फाइंड आउट करते हैं वैसे होगा। सो 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज 3.5। दिस 3.5 इज द मीडियन ऑफ माय डेटा। ओके, ये जो 3.5 नंबर मिला है वो मीडियन है। तो इस तरह से हम जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तब ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तब ऐसे। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना है
कि जब भी आप मीडियन फाइंड आउट कर रहे हो तब या तो डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर में अरेंज करना बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज योर whatever the answer will be wrong. Okay. Now let us start our exercise 3.2. Exercise 3.2, question number 1. The scores in mathematics test out of 25 of 15 students is as follows. Find the mode and median of this data. Are they same? First of all, we need to write the data. Question number 1. 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. Okay, this is the data. We need to find the mode and median of this data. So first of all, mode का मतलब क्या होता है कि most often observation, कि जो भी ऐसा नंबर है कि जो बहुत ज़्यादा बार आ रहा है वो है मोड. मोड और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा नंबर कितने बार है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 जो है ओनली वन टाइम है, 9 है दैट इज ऑल्सो ओनली वन टाइम, 10 नंबर दैट इज ऑल्सो वन टाइम, then 16, 15 and 16 both are also one time, 12 is also one time. After that we need to see that which is coming most often. यहाँ पर 20, 20, 20, 20. Okay, 4 times मैं देख सकती हूँ कि 20 है. 25 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है, 20. So mode is equal to number 20. Now median. मीडियन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, डेटा को रीअरेंज करना पड़ेगा. डेटा को अरेंज कैसे करेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर. आई एम अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 4 times, 1, 2, 3, 4 times, 4 times 20, then 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 one time, 24, 25 2 times. After writing the data, we need to count it, that how many observations we have. We don't have missed anyone. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास. यहाँ पर मैंने जो भी रीअरेंज करके लिखा है वो 15 है या नहीं है वो मुझे कंफर्म करना है, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कोई ऑब्जर्वेशन मिस नहीं कर दिया. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, done. Now what we should do, total number of observations is equal to 50. Total number of observations is equal to 15. 15 है, 15 के 2 पार्ट्स करोगे कि 2 पार्ट्स में से मिडल नंबर हमको रखना है और बाकी के दोनों पार्ट्स में इक्वल ग्रुप्स बनाने, इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए दोनों ग्रुप्स में. तो यहाँ पर मैं 15 है, जैसे अगर उसमें से एक माइनस कर दो 14 तो 7 के ग्रुप्स बनेंगे. 7 नंबर्स को मुझे यहाँ पर आगे साइड छोड़ देना है, 7 नंबर्स को पीछे की साइड से छोड़ देना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब इतना छूट गया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना भी छूट गया. बीच में कौन सा नंबर बचेगा, 20. सो 20 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन. मीडियन इज इक्वल टू 20. Now are they same, mode and median both are same or not?
यहाँ पर हम देख सकते हैं मोड इज इक्वल टू 20, मीडियन इज इक्वल टू 22. Yes, they are same. Okay, they are same. इसी तरह से हम मोड और मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं. कोई भी डेटा दिया है तो इसमें आपको ये मेथड फॉलो करेंगे. Question number 2. The runs scored in a cricket match by 11 players is as follows. Find the mean, mode and median of this data. Are the three same? यहाँ पर आपको अगेन मीन, मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करना है जो भी डेटा दिया है उसमें से. Question number 2 you will do in the homework. Question number 3 let us do here.